गुड मॉर्निंग क्लास। हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी हुई प्रेम माधुरी को पढ़ रहे थे और इसके 2 कवित्त हमने पढ़ लिए थे पिछली क्लास में। आज हम इनके आगे के 2 कवित्तों का अध्ययन करेंगे। हम तीसरे कवित्त से पढ़ना शुरू करेंगे। ये जो तीसरा कवित्त है, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने श्री कृष्ण के विरह से विरहित जो गोपियाँ हैं उनकी मार्मिक दशा का वर्णन किया है और इसमें गोपियाँ अपनी विरह का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, यह संग में लागिए डोले सदा, बिना देखे न धीरज आनती हैं। गोपियाँ अपनी पीड़ा का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, ये जो हमारी आँखें हैं ये संग में लागिए, ये आप ही के संग में लगी रहती हैं, यानी आप जिस ओर जाते हैं ये उस ओर जाती हैं। डोले सदा, आप ही के साथ लगी हुई ये डोलती रहती हैं। हे श्री कृष्ण, ये जो हमारे नेत्र हैं या ये जो हमारी आँखें हैं ये आप ही के संग में लगी हुई सदैव डोलती रहती हैं। बिना देखे ना धीरज जानती हैं, और आपको देखे बिना नहीं धीरज जानती हैं, अर्थात धैर्य को धारण करती हैं, और आपको देखे बिना ये धैर्य को धारण भी नहीं करती हैं। हे श्री कृष्ण, ये जो हमारी आँखें हैं ये आप ही के संग में लगी हुई डोलती रहती हैं, यानी आप जिधर जाते हैं ये उधर जाती हैं, और आपको देखे बिना ये धैर्य को धारण नहीं करती हैं, यानी यदि आपको ये ना देखें तो ये अपना धैर्य खो देती हैं। छिनहूँ जो वियोग परे हरिचंद्र, हे श्री कृष्ण, हरिचंद्र अर्थात हे श्री कृष्ण, छिनहूँ अर्थात क्षण भर को भी जो वियोग पर है, वियोग हो जाता है। हे श्री कृष्ण, यदि क्षण भर को भी जो आपसे वियोग हो जाता है, यानी क्षण भर के लिए भी आप कहीं और चले जाते हैं, इनसे दूर चले जाते हैं, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। तो ये प्रलय की चाल अर्थात ये प्रलय को ठानती हैं, ठान लेती हैं, ये प्रलय की चाल को ठान लेती हैं, अर्थात ये बरसना प्रारंभ कर देती हैं, ये हमारी आँखें रोना शुरू कर देती हैं। बरुनी में थिरें न झपें उझपें, और ये जो हमारे नेत्र हैं इनकी जो बरुनी अर्थात जो बरौनियाँ हैं, बरौनियाँ कहते हैं जो हमारी पलकों के बाल होते हैं उनको, ये हमारी बरौनियाँ थिरे अर्थात स्थिर नहीं रहती हैं। ये जो हमारी बरौनियाँ हैं वो स्थिर नहीं रहती हैं। झपै यानी कभी ये बंद होती हैं, उझपै और कभी खुल जाती हैं, यानी खुलती बंद होती रहती हैं। हमारी जो बरौनियाँ हैं ये स्थिर नहीं रहती हैं और ये कभी खुलती हैं कभी बंद होती हैं। पल में न समाइबो जानती हैं, और ये जो बरौनियाँ अर्थात हमारी पलकों के बाल होते हैं ये भी पल में अर्थात पलकों में समाइबो जानती हैं, समाना नहीं जानती हैं, और ये हमारी पलकों में समाना भी नहीं जानती हैं। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे प्रिय अर्थात हे श्री कृष्ण, प्यारे अर्थात हे प्रिय प्राण प्रिय, हे प्रियतम, तिहारे अर्थात आपके, निहारे अर्थात दर्शन के बिना, हे प्रिय श्री कृष्ण, आपके दर्शन के बिना अखियाँ दुखियाँ, ये जो हमारी दुखियारी अखियाँ हैं नहीं मानती हैं, ये नहीं मानती हैं। हे श्री कृष्ण, आपके दर्शन के बिना हमारी ये दुखियारी अखियाँ हमारी बात नहीं मानती हैं, यानी आपके दर्शन के अतिरिक्त इन्हें कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हमारे ये जो नेत्र हैं ये आप ही के संग में लगे लगे डोलते रहते हैं और आपको देखे बिना ये धैर्य को धारण नहीं करते हैं। क्षण भर में भी यदि आपसे वियोग हो जाता है तो हे श्री कृष्ण, ये पल भर में प्रलय की चाल को ठान लेती हैं, यानी कि ये हमारी आँखें बरसना प्रारंभ कर देती हैं। और हमारी बरौनियाँ जो आँखों की बरौनियाँ हैं ये बरौनियाँ भी स्थिर नहीं रहती, बल्कि कभी खुलती हैं कभी बंद होती हैं, और ना ही ये पलकों में समाना जानती हैं, ना ही ये पलकों के साथ साथ रहती हैं। हे प्रियतम श्री कृष्ण, आपके दर्शन के बिना हमारी जो दुखियारी आँखें हैं वो नहीं मानती हैं। जो चौथा कवित्त है उसमें जो श्री कृष्ण की विरह से विरहित गोपी है वो अपनी सखी को उलाहना दे रही है कि पहले उसने ही श्री कृष्ण से उनका मेल करवाया और अब वो सखी ही श्री कृष्ण को भूल जाने के लिए कह रही है। तो श्री कृष्ण की विरह से विरहित गोपी अपनी सखी को उलाहना देती हुई कहती है कि हे सखी, पहले बहुभांति भरोसो दियो, अब ही हम लाए मिलावती हैं। हे सखी, तुमने पहले अर्थात पहले तो बहुभांति भरोसो दियो, मुझे बहुत भांति से भरोसा दिया, मुझे बहुत प्रकार से भरोसा दिलाया,
और कहा कि अभी हम लाए मिलावटी हैं, हम तुम्हें श्री कृष्ण से अभी ला कर के मिलवा देंगे। हे सखी, तुमने पहले तो हमें बहुत प्रकार से भरोसा दिलाया और कहा कि अब हम तुम्हें श्री कृष्ण से मिला देंगे। हरिचंद भरोसे रही उनकी, सखियाँ जी हमारी कहावती है। इस कारण से हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि इस कारण से हम उनके अर्थात अपनी उन सहेलियों के, तुम जैसी जो हमारी सखियाँ हैं, इनके भरोसे पे रही। सखियाँ जी हमारी कहावती हैं, जो हमारी सखियाँ कही जाती हैं, यानी जगत जिन्हें हमारी सखी के रूप में जानता है, मैं उन्हीं के भरोसे बैठी रही। अब वे जुदा हमें जो रही हमसो, उल्टो मिलके समझावती हैं। अब वहीं हमारी सखियाँ जो हमसे जुदा हो गई हैं, यानी जो हमारी सखियाँ हमसे अलग हो गई हैं, तो उल्टो मिलके समझावती हैं। तो अब वो उल्टा ही मुझे समझाने का प्रयास करने लगी हैं। पहले तो लगाई के आग अरी, अब ये उनका पहले हमें श्री कृष्ण से मिलवाना और अब हमें उल्टा समझाना कि हम श्री कृष्ण से ना मिलें, ये वही कार्य है कि मान लो किसी ने पहले तो लगाई आग के अरी। हे सखी, पहले तो उसने खुद ही आग लगाई हो जल को, अब आप ही धावती हैं और अब वो खुद ही जल को लेने के लिए, आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। एक गोपी अपनी सखी को उलाहना देती हुई कहती है कि हे सखी, तुमने तो पहले हमको बहुत प्रकार से भरोसा दिलाया और हमसे कहा कि हम तुम्हें श्री कृष्ण से अभी मिलवा देंगे। इस कारण से तुम जैसी जो हमारी सखियाँ कही जाती हैं, मैं उनके भरोसे बैठी रही। अब जब तुम लोग हमसे अलग हो गई हो, तो तुम उल्टा हमें मिल कर के समझाने लगी हो कि मैं श्री कृष्ण से ना मिलूं, अर्थात उनकी विरह से विरहित ना हूं और उन्हें मिलने का प्रयत्न भी छोड़ दूं। अब ये कार्य उसी प्रकार से है कि मानो पहले तो लगाए कि आगरी, मानो किसी व्यक्ति ने पहले तो स्वयं ही आग लगाई हो और अब आग बुझाने के लिए खुद ही जल लेने के लिए धावती है, अर्थात दौड़ पड़ता हो।